सर, आज लोगों का आस्था और आपके प्रति विश्वास और यह जो भीड़ है इस गर्मी में, वो आपको एहसास कराता है। और आपने जो लड़ाई पूरी की है उसके बारे में बताएं। और जिन जिन राज्यों में जितने भी स्टेशन के माल गोदाम की सूचना है, आप टोटल बता सकते हैं कि पंजाब में इतने, जम्मू कश्मीर में इतने। जी, सबसे पहले मैं आपका सब लोग शांत हो जाइए। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की आवाज को देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए जो आज की सभा में आप उपस्थित हुए हैं, इसके लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार के लिए उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है, उनको भी आजाद देश में आजादी की अनुभव हो सकती है। इस बात का संकल्प 1998 में इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री शेरन कुमार पासवान जी ने लिए थे कि हम रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को उनकी आजादी दिलाने का काम करेंगे, उनका सही वेतनमान, उनके बच्चों का भविष्य। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने रेलवे डीआरएम से लेकर के जीएम से लेकर के संसद भवन तक घेराव करने का काम किए। 37 दिन तक धरना प्रदर्शन, पार्लियामेंट संसद के बाहर रह करके इन मजदूरों के लिए कानून बनाने का काम किए। तब जाके 2003 में इसी धरती से जो श्रम मंत्री स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने सबसे पहले पहल करके इन मजदूरों के जीवन में नई रोशनी आ सके, कानूनों में बदलाव आ सके, उसके लिए पहला कैबिनेट की बैठक हमारी 28 अक्टूबर 2003 को हुई। उसके बाद हमारा आंदोलन संघर्ष चलता रहा। सरकार से हमने लगातार डिमांड किया कि श्रम कानूनों में इसके लिए जगह होनी चाहिए। रेलवे माल गोदाम को कहीं कोई नाम नहीं है, देश में कोई जानता नहीं है, जिसने रेलवे को 37 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक पूरे देश का लाइफलाइन बनाने का काम किया, जिसके खून पसीने की कमाई से रेलवे को 70% की आमदनी होती है, उसको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। ऐसे माल गोदाम के मजदूरों को आज उसका जो योगदान है, उसका जो कई पुष्ट से जो काम करते करते देश में इतना बड़ा योगदान दिया है, उसको आज इंसाफ देने का, हक देने का काम करना है। इसके लिए 2020 में 4 लेबर कोड के रूप में सरकार ने लाने का काम किए और पहली बार रेलवे माल गोदाम के मजदूर को उसमें शामिल करने का काम किया। पहली बार संगठन के माध्यम से इस श्रम पोर्टल में मजदूरों को रजिस्ट्रेशन किया गया। पूरे हिंदुस्तान कितने रेलवे माल गोदाम के मजदूर काम करते हैं, ने पेश करने का काम किया। आज का जो ये सभा है, आज को लोगों के चेहरे पर खुशी का अनुभव हो रहा है, वो इस बात को दर्शा रहा है कि लंबी समय से जो हम अपनी मांग रख रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको आज धरातल पर उतारने के लिए भारत सरकार ने जिस दिन आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश ने पाकिस्तान पर 6 तारीख के 12 बजे रात के बाद जो हमला हुआ था, उसी दिन 6 तारीख को रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में परिवर्तन करने का भी पत्र भारत सरकार ने जारी करने का काम किया। आज आपने हमारा इस कार्यक्रम को देखा, सुना, रिकॉर्ड भी किए होंगे। इस कार्यक्रम में मैंने पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को, खास करके हमारा जो इस कार्यक्रम के संयोजक और नॉर्दर्न रेलवे का अध्यक्ष हमारा भूपेंद्र है, पंजाब प्रदेश, हरियाणा प्रदेश सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। अगले सप्ताह में हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगह एक सप्ताह के भीतर जो है सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। सरकार खुद अब हर माल गोदाम के मजदूरों तक पहुंच, उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे वो काम करते हैं, इनके लिए नीति निर्माण करना, मालवाहक को जो डैमरेज लगता है, मजदूरों को जो तमाम असुविधाएं होती है, बिचौलिया जो इनका खून पसीने की खाने की कमाई कर रहा है, भारत सरकार अब सीधे रेल को माल गोदाम के मजदूरों के साथ अपने साथ जोड़ करके, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि मजदूरों के बीच में, कर्मचारी के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, सरकार के सीधा साथ होगा। आज हर माल गोदाम में अलग अलग रेट मिल रहा है। इतना 2025 में हम लोग हैं,
आज 50 किलो की वजन हमारा मजदूर उठाता है, उसको 1.5 रुपया 2 रुपया तक मिलने का काम होता है। ये जो व्यवस्था आ रही है, जिसकी जांच प्रक्रिया, जिसका पूरा नीति बनने जा रही है, इसमें हमारे माल गोदाम को एफसीआई की तरह जो लोगों को सीधा पेमेंट मिलता है, उनको जो पीसेट पे भुगतान होता है, वो सीधा अब रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को भुगतान होगा। और साथ ही साथ इनके बच्चों के लिए जो इनका आने वाला भविष्य है, वो हमारे मजदूर भाइयों के बच्चों का शिक्षा, तमाम सुविधाएं जो है इनको लागू होने का काम होगा। और इसके लिए मैं भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश के वर्तमान श्रम मंत्री और इससे पहले जो संतोष गंगवार जी थे, जिन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हमको दिया, माल गोदाम के जीवन, मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता उन्होंने हमको दिया था। और मैं वर्तमान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी का अपने संगठन के सभी रेलवे माल के मजदूरों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं, और वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी धन्यवाद करता हूं,